हाय एवरीवन, वंस अगेन यू मोस्ट वेलकम ऑन एस्पेक्ट्रिक्स क्लासेस। तो ये लेक्चर जो है जितने भी आश्रम पद्धति हैं और जीआईसी मेंस वाले हैं और जितने भी यूपीपीएससी यूपीपीसीएस वाले कैंडिडेट्स हैं जो अपनी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी के लिए, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे, हम लोगों को जैसे हमें पता है कि आश्रम पद्धति का एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, ठीक है। तो उसमें जो 50 मार्क्स में जो निबंध आता है, ठीक है, क्योंकि हमें 6 टॉपिक्स जो है डिफाइन कर दिए गए हैं। इन 6 टॉपिक्स में से किसी टॉपिक्स पे हमें निबंध लिखना होगा 50 मार्क्स में, ठीक है। 50 मार्क्स में हमें कितना लिखना होता है? 1000 वर्ड्स लिमिट रहती है। इसका मतलब क्या होता है कि 6 टॉपिक तो डिफाइन कर दिए गए। इन 6 टॉपिक्स में भी किस तरीके से निबंध पूछता है, तो इनमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जैसे कि यूपीपीएससी कराती है और यूपीपीसीएस में जो हुए हैं एग्जामिनेशन, उसी तरीके जीआईसी मेंस जो 2022 वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पेपर हुआ था, तो वहाँ की उसकी हेल्प से और जितने भी एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है, टॉपिक डिफाइंड है फिर भी किस तरीके से इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। कि कर चलिए, विज्ञान तो आ गया, विज्ञान में निबंध किस तरीके से पूछा जाता है, उसी तरीके से कृषि है, कृषि तो हमें टॉपिक डिफाइन कर दिया गया, लेकिन इस पर निबंध किस तरीके से पूछा जाता है वो हमें यहाँ पे जानना है। उसी तरीके से मान लेते हैं प्राकृतिक आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा तो चलिए एक टॉपिक दे दिया गया, इस पर निबंध किस तरीके से बनते हैं, ठीक है, ये हमें जानना है। प्रदूषण है, प्रदूषण पर निबंध किस तरीके से बनते हैं वो हमें जानना है। तो चलिए यहाँ पे चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे। उसी के साथ साथ जो भी इस चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ जुड़ जाइए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो है आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। उसी के साथ साथ मेंस की तैयारी मैंने लगभग प्रिपेयर करा दी है, ठीक है। वहाँ से आप लोग जो भी, ठीक है, देखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन भी मैंने कराए हुए हैं, प्रैक्टिस सेट भी बहुत कराया हुआ है। तो कंप्लीट प्रिपरेशन में लगभग सारी चीज़ें कवर हैं। तो ठीक है, आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाके सारी चीज़ें जो है देख सकते हैं, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस सेट दी गई, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, वो सारे मैंने जो है कवर करा रखे हैं। तो उसी के साथ साथ जो आप लोगों की प्रैक्टिस टेस्ट जो है चलते रहेंगे, आप लोग जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए कृषि, अब देखिए सबसे पहला देखिए टॉपिक, देखिए विज्ञान की सामाजिकता। अब देखिए विज्ञान की सामाजिकता, ये हम लोगों का जो जीआईसी मेंस का जो 2022 का हुआ था, जितने भी कैंडिडेट्स पेपर दिए होंगे, देखिए इसमें जो निबंध पूछा गया था 1000 वर्ड्स में लिखना था। क्वेश्चन कैसे था कि निम्नलिखित में से निबंध एक टॉपिक पे किसी 6 दिए थे, 6 में से किसी एक पे लिखना था। उसमें कहा था कि वर्ड्स की लिमिट कितनी है, 1000 रहनी है, जो कि हमें पहले से पता था। तो इसका मतलब क्या है, बस इतना सा डिफाइंड था कि विज्ञान की सामाजिकता। अब देखिए विज्ञान की सामाजिकता डिफाइंड था, हमें लिखना था। देखिए विज्ञान के किस किस टॉपिक्स को हमें छेड़ना था। अब देखिए सामाजिकता, सामाजिकता का मतलब क्या है कि मतलब इसने किस तरीके से समाज को प्रभावित किया है। जैसे कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में, जितना भी इंटरनेट है, जितना मोबाइल है, जितना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, उसी तरीके से क्या होता है कि जब कभी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे कि भूकंप वगैरह है, तो भूकंप या मापी जो यंत्र होते हैं उनका मान लेते हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग वगैरह जो करते हैं, ठीक है, कि जो होता है मौसम का पूर्वानुमान भी इसी की हेल्प से लगाया जा सकता है। इन टॉपिक्स को यहाँ पे छेड़ते हुए लिखना था, मतलब सूचना। तो उसी के साथ और भी क्या जोड़ सकते थे, जैसे सूचना हो गया, संचार के क्षेत्र में हो गया, विद्युत उपकरणों के क्षेत्र में हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है टॉपिकों को जोड़ना था इसमें, बस, ठीक है। इन्हीं सब टॉपिकों के ऊपर आप लोगों को विज्ञान के बारे में लिखना था। तो इस तरीके से आप लोग जो है इनको जोड़ सकते थे। तो इसी तरीके से आप लोग और क्या बढ़ा सकते थे, जैसे जीवन में खेलों का महत्व, सोशल मीडिया का योगदान, ठीक है। तो सोशल मीडिया को किस तरीके से मतलब सोशली वायरल किया जाता है हर चीज़ को, ठीक है, इसमें भी विज्ञान का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। जिससे क्या होता है, हर जगह पे कहीं पर भी रह के कोई भी हर चीज़ से अवेयर रहता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से टॉपिक क्वेश्चन आया था, आप लोग कर सकते थे। अब देखिए दूसरा क्या है, जैसे भारत का किसान। अब देखिए सेकंड जो निबंध आया था हमारा, भारत का किसान, इसका मतलब ये किससे रिलेटेड था, कृषि पे आया हुआ था। तो भारत का किसान हमारा अभिमान, ये टॉपिक दिया हुआ था। ये क्वेश्चन जो है 2019, ठीक है, मैं यूपी पीसीएस और यूपी पीएससी जो, ठीक है, एग्जामिनेशन होता है, ये उसमें आया हुआ था मेंस में। तो उसी के साथ आप लोग दूसरा वाला देख सकते हैं, जैसे भारतीय कृषि आया था, ऐसे ही दिया था, ठीक है, भारतीय कृषि सदाबहार क्रांति की ओर। ये 2020 यूपी पीसीएस और यूपी पीएससी जो पेपर होता है, ठीक है, ये उसमें आया हुआ था, इस बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पर भी इसी तरीके से निबंध लिखना था। अब देखिए इसमें क्या केवल टॉपिक दिया हुआ था, भारतीय कृषि सदाबहार क्रांति की ओर। तो इसका मतलब क्या हुआ, कृषि पर निबंध लिखना है, कृषि के बारे में, जैसे कि उसका सकल आय में योगदान, कृषि की समस्या, किसान का जीवन, भारतीय कृषि फसल, इसका अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात, जितनी टाइप की फसल उगती हैं, ठीक है, इसको किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय टैग दिए जाते हैं और किस तरीके से क्या क्या फसलें उगाई जाती, क्या क्या उनकी समस्याएं हो रही हैं, इसका जो है जीडीपी में कितना योगदान है, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए एक दूसरे को कोरिलेट करते हुए लिखना था सारी चीज़ें। अब देखिए सेकंड टाइप के इनके ऊपर क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, जैसे कि सेकंड टाइप का क्वेश्चन इस पर ये बन सकता है, जैसे क्या है, भारत में कृषि का योगदान और इसका सकल आय में योगदान, ठीक है, ये।
उसी तरीके से भारत में कृषि की समस्या तथा किसान का जीवन, इसको जो है उल्लेख करते हुए पूरा विवरण देना होगा 1000 वर्ड्स में, जैसा कि 1000 वर्ड्स में लिखने के लिए आता है। उसी तरीके से अगला इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है, भारतीय कृषि फसल तथा इसका अंतर्राष्ट्रीय निर्यात, जीआई टैग जिसे बोलते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए भारत में जो कृषि डिफरेंट डिफरेंट की कृषि उगाई जा रही हैं, फसलें उगाई जा रही हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट की जो चीज़ें उगाई जा रही हैं, इनको क्या किया जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय जो है एक पहचान दी जाती है। जब इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल जाती है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो है अब डिमांड भी बढ़ जाती है। अब जैसे जैसे किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी या डिमांड बढ़ेगी, इसका मतलब क्या होगा, उसका आयात और उसका निर्यात भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब उसका निर्यात बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, फाइनली जो होगा उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। इस तरीके से जो कौन कौन से, ठीक है, स्टेट की कौन कौन सी फसलों को जीआई टैग मिला है, थोड़ा बहुत जो है आप लोगों को आइडिया होगा। अगर ठीक है करंट अफेयर से अवेयर रहते हैं तो इन सब चीज़ों को लिखना जो है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अभी भारत में जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को जीआई टैग मिल चुका है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यही सब चीज़ें जो कोरिलेट करते हुए लिखना था, पूरा जो है कृषि के बारे में, ठीक है, डिटेल बताना होगा 1000 वर्ड्स में। तो चलिए इसी के टाइप से और के देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अब देखिए उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे केमिस्ट्री है, हिंदी है, इनके लिए मेंस की तैयारी आप लोग अपनी बेस्ट बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट जिनकी तैयारी हो चुकी है और उनको प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना है, तो केमिस्ट्री की केवल अगर टेस्ट सेट ज्वाइन करना है तो उसकी प्राइस जो है ये 3, ये देख सकते हैं आप। उसी तरीके से टॉपिक वाइज क्वेश्चन जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, ठीक है, ये कंप्लीट अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ लेना है तो ये आप लोग देख सकते हैं। उसी तरीके से हिंदी प्लस केमिस्ट्री दोनों लेना है तो ये केवल हिंदी टेस्ट अगर ज्वाइन करना है तो ये कंप्लीट हिंदी प्लस टेस्ट सीरीज़ प्लस निबंध सब कुछ अगर इसमें ज्वाइन करना है तो ये इसकी फीस है, ठीक है। तो यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को आप लोग बेस्ट बना सकते हैं। ये जितने भी जीआईसी मेंस वाले पिछली बार दिए हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है कि कितना ज़्यादा पेपर हम लोग अच्छे से फंसाए हुए थे। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं सारे के सारे जो हैं लगभग उसी से आए हुए थे, हम लोगों की प्रैक्टिस सीरीज़ से ही, निबंध भी उसी से आए हुए हैं, सब कुछ उसी से था, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए जो भी है आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, डिटेल कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को नीचे दिया होगा, ठीक है। उसी तरीके से देखिए प्राकृतिक आपदा, जो नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक आपदा। अब देखिए प्राकृतिक आपदा पे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ये आया है हमारा 2020 में कोरोना महामारी। तो ये 2020 का यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी जो एग्जामिनेशंस होता है, ठीक है, ये इसका जो है सेम यही पूछा हुआ था कि मतलब जो है कोरोना महामारी, इसके ऊपर हमें निबंध देखना था। तो देखिए कोरोना महामारी को एक्सप्लेन करते हुए इसमें सारी चीज़ें बताना था, जैसे कि इसका जीवन शैली के ऊपर प्रभाव, क्योंकि ये सबको पता है कि वैश्विक महामारी थी। अगर ये वैश्विक महामारी थी इसका मतलब ये पूरा विश्व जो है इससे प्रभावित हुआ है। तो इसका जीवन शैली के ऊपर प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है, मृत्यु दर क्या थी, कारोबार, बिजनेस, शिक्षा, ठीक है, इन सब चीज़ों को इसने किस तरीके से प्रभावित किया, हर एक चीज़ को जो इसमें डिटेल में लिखना था। तो ये सब चीज़ें जो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए उसी के साथ साथ जो है, अब देखिए भूस्खलन। अब देखिए 2022 जो जीआईसी मेंस हुआ है अभी 2022 वाला, ठीक है, ये आया था भूस्खलन। इसका मतलब क्या आया था, ये प्राकृतिक आपदा के ऊपर सारी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के ऊपर निबंध लिखना था। तो भूस्खलन के बारे में बताते हुए प्राकृतिक आपदा को जो है एक्सप्लेन करते हुए इसको लिखना था। अब देखिए उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, चामोली उत्तराखंड की जो प्राकृतिक घटना थी जो हमारी 2021 में हो गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे जो ग्लेशियर फटा था जिसकी वजह से क्या हुआ था, बाढ़ ने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी थी। तो कभी कभी जो है डायरेक्टली इन पॉइंट्स को भी पूछ लेता है, जैसे कि चामोली उत्तराखंड प्राकृतिक घटना को एक्सप्लेन करते हुए जो हमें बताना होता है। ये इसे इतना सा छोटा सा टॉपिक दे देगा, बस इसी को हमें डिटेल में बताना होगा। तो चामोली जिसे आ गया तो चामोली को मेन पॉइंट बनाना है, इसका मतलब ज़्यादा पॉइंट इसी के ऊपर लिखना है। उसके बाद जो इसी को कोरिलेट करते हुए प्राकृतिक आपदा को बाकी जितना बच रहा आप लोगों को वही लिखना है, जितना आप तैयार किए हैं मेन वाला, ठीक है, प्राकृतिक आपदा वही लिखना है, लेकिन चामोली के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, हाईलाइट करना है। उसी तरीके से देखिए एक आसनी, ठीक है, एक आसनी चक्रवात जो है, ठीक है, इसके कारण जो मची हुई तबाही है उसको जो है एक्सप्लेन करने, जो कि 2022 का है, ठीक है, जो अंडमान निकोबार में जो इस तरीके बार आया हुआ है। तो ये सब चीज़ें जैसे अंडमान निकोबार को जो है इसने बहुत ज़्यादा रूप से प्रभावित किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आसनी चक्रवात था इसके कारण, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी आप लोगों का एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर बन चुका होगा। इसका मतलब क्या है, आप लोगों को करंट से अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि करंट के जितने भी क्वेश्चंस मुद्दे होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, इन्हीं को जो ये उठा के रख देता है सीधे सीधे। इसका मतलब अभी पिछली जितनी भी इवेंट्स हुई हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अब पेपर बन चुका है। तो अब जो आने वाली हैं ये नहीं आने वाली हैं, ठीक है, जो अभी चल रही हैं या होने वाली हैं इनसे नहीं पूछेगा। जो अभी 15 दिन के से पहले के जितनी भी इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, जितनी भी घटनाएं घटी हैं, ठीक है, इनको बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। इन टॉपिक्स को जो है बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन जो है इन्हीं से बन जाते हैं। तो देखिए चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए प्रदूषण।
अब देखिए प्रदूषण के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए प्रदूषण जैसे क्या है, जल प्रदूषण, गंगा स्वच्छता, इस तरीके से बस टॉपिक दे दिया आप लोगों को। इसका मतलब क्या है, प्रदूषण के बारे में पूरा एक्सप्लेन करते हुए जल प्रदूषण बताना, उसी तरीके से जो गंगा स्वच्छता जो है अभियान वगैरह जो चलाया गया, मिशन चलाया गया, ठीक है, नौमी गंगे मिशन जो चलाए गए, इन सब के बारे में पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये पॉइंट्स रखता है एग्जामिनर, ठीक है। तो ये आप लोगों को डिटेल में आना चाहिए। 2019 का क्वेश्चन है यूपीपीएससी यूपीपीसीएस का। उसी तरीके से देखिए अगला जो 2020 में आया था क्वेश्चन, क्या स्वस्थ भारत आया हुआ था। स्वस्थ भारत, इसका मतलब क्या है, ये प्रदूषण को एक्सप्लेन करते हुए हमें भारत की स्वच्छता के ऊपर ध्यान देते हुए हर एक टॉपिक्स को लिखना था। स्वच्छ भारत अभियान भी चलाए गए थे, इन अभियान को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। जितनी योजनाएँ चलाई गई हैं, ठीक है, उन सबको आप लोगों को ध्यान में रखते हुए इसको लिखना है। तो देखिए उसी से रिलेटेड जो है प्रदूषण एक उभरती हुई समस्या, ठीक है, ये आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक बनता है। उसी तरह ग्लोबल वार्मिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। तो जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है बहुत अच्छे से तैयार करना। उसकी समस्या तथा समाधान उठाए गए अंतर्राष्ट्रीय कदम। अंतर्राष्ट्रीय कदम का मतलब जो है कि मतलब इंडिया जो है किन किन देशों के साथ समिति बनाए हुए, किन किन देशों से जो है वार्तालाप पे है, ठीक है, तो इसको सुलझाने के लिए। तो देखिए ये सब जो है टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना। तो चलिए ये मैंने जो है करा दिए हैं, बाकी जितने भी टॉपिक रह गए हैं, 3 टॉपिक तो हमने डिस्कस कर लिए। यहाँ पे बच्चे 3 टॉपिक जो है उन पे किस तरीके से निबंध आते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो निबंध मैंने बहुत अच्छे से कवर कराए हैं। आप लोग जिसको भी निबंध चाहिए हो आप लोग जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं इसको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी से इसे लाइक कर दें।